हेलो नमस्कार दोस्तों। तो रावत क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों हम क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बस मुझे यही उम्मीद है आपसे। चलिए दोस्तों हम क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हम क्लास की तरफ चलते हैं। पहले मैं ब्लैंक पेज पर। चलिए दोस्तों अब हम क्लास पर आ गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अनुपात एंड समानुपात मैं आपको जैसे पहली डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, अनुपात समानुपात। तो दोस्तों अनुपात और समानुपात की डेफिनेशन होती है जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान इकाई वाली वस्तु या संख्या के बीच तुलना की जाती है तो उस तुलना का सूक्ष्मतम मान ही अनुपात कहलाता है। यानी मैंने क्या बोला, यानी आपसे मैंने बोला है कि जब किन्हीं दो या दो से अधिक जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान इकाई वाली वस्तु या संख्या के बीच समान इकाई वाली वस्तु या संख्या के बीच तुलना की जाती है तो उस तुलना का सूक्ष्मतम मान ही अनुपात कहलाता है। यानी उस तुलना का यानी छोटा से छोटा मान ही यानी समान इकाई वाला मान होना चाहिए, समान इकाई वाला मान होना चाहिए, छोटे से छोटा मान ही अनुपात कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अनुपात को पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें अनुपात में एक तो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात यानी हमारा इस तरह से होता है। यानी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यानी इसको हम बोल सकते हैं प्रथम अनुपात, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। यानी तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यानी चतुर्थ अनुपात के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं, थोड़ी डॉट को हम थोड़ी बारीक कर लेंगे। चतुर्थ अनुपात निकालेंगे दोस्तों, जैसे हमारा दिया है 5:3 समानुपात यानी 15 क्वेश्चन मार्क। इसका क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है हमसे। तो हम इसे किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें 5:3 को हम इसको 5 में लिखना होगा। यानी लिख सकते हैं ना 5/3, 5/3 यानी बराबर 15/x। इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों हम इसको। फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका त्रियक गुणा करना होगा। यानी 5x, यानी x का 5 में गुणा करेंगे 5x आएगा। 3x का 15 में गुणा करेंगे 15×3 45 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5×9 45 यानी x की वैल्यू हमारी 9 आएगी। तो यानी हमारा इस संख्या का 5:3 समानुपात 15 अनुपात x का चतुर्थ अनुपात हमारा 9 आया है। तो दोस्तों हम इस तरह से तो चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। और मैं दोस्तों इसके बाद में आपको मध्य अनुपात निकालने की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मध्य अनुपात किस तरह से निकालते हैं मैं आपको मध्य अनुपात के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई संख्या दी कोई संख्या दी है इस प्रकार से, जैसे a अनुपात b अनुपात c का मध्य अनुपात पूछा है हमसे। मध्य अनुपात यानी बीच वाला अनुपात पूछा है हमसे, मध्य अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है हमसे, मध्य अनुपात पूछा है। तो दोस्तों
हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी मध्य अनुपात हमसे पूछा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात, एक बार तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों ई अनुपात बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे कि बी अनुपात सी को हम जैसे बी बटा सी लिख सकते हैं, बी बटा सी। तो दोस्तों ये मैं आपको उसका सूत्र बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी हमारा इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है। तो हमारा बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना ए सी हो जाएगा, यानी बी बराबर अंडर रूट स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट में ए सी, यानी ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के आधार पे हम मध्य अनुपात निकालना सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको मध्य अनुपात निकाल के बताता हूँ। यानी कोई संख्या दी है, यानी क्वेश्चन दिया है, यानी 16,9 का मध्य अनुपात निकालें, का मध्य अनुपात। तो दोस्तों इसका मध्य अनुपात हमें किस प्रकार से निकालना होगा, यानी हमारा जो फॉर्मूला था वह क्या दिया था दोस्तों, यानी हमारा फॉर्मूला दिया था बी बराबर अंडर रूट ए सी, ये फॉर्मूला दिया था। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, यानी अंडर रूट ए सी, तो मतलब बी बराबर ये ए है, ये वी है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसका हमें दोस्तों डायरेक्ट रूट में रख के हमें कुछ नहीं करना है। इसका 16 और 9 का हमें दोस्तों इसमें रूट में रख के हमें गुणा करना होगा। इसमें रूट में ए सी की जगह रख के हमें गुणा करना होगा। मध्य अनुपात निकालेंगे तो गुणा करना होगा 16 और 9 का। तो 16 नंबर 144, 144 कितनी का वर्ग है दोस्तों, ये रूट में रहेगा। तो 16 नंबर 144, 144 12 का वर्ग है। तो दोस्तों 12 हमारा मध्य अनुपात निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको चतुर्थ अनुपात हमने सीख लिया है, मध्य अनुपात सीख लिया है, और मैं दोस्तों आपको तृतीय अनुपात निकाल के बताने वाला हूँ। तो हम तृतीय अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कोई संख्या इस प्रकार से दी है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा दिया है। तो इसका हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात यानी तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना दोस्तों। और फिर हम इसको ए अनुपात बी को ए बटा बी बराबर बी बटा सी लिख सकते हैं। हमें क्या सी का निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी हमारा कॉमन है। तो बी स्क्वायर सी का निकालना है, हमें सी का निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। फॉर्मूला हमारा दोस्तों सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हम चलिए तृतीय अनुपात का एक सवाल लेते हैं और उसको निकाल के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा सवाल तृतीय अनुपात का, यानी क्वेश्चन है हमारा 6 और 4 का तृतीय अनुपात निकालें, तृतीय अनुपात। तो चलिए दोस्तों 6 और 4 का तृतीय अनुपात, यानी तो ये हमारा क्या ए हो जाएगा, बी हमारा 4 हो जाएगा, ए हमारा 6 हो जाएगा, बी हमारा 4 हो जाएगा। यानी तो हमारा
जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला क्या था, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हमारा दिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम काम करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 अपॉन ये कितना है, 6। चलो इसको काटेंगे हम, 8 दूनी 16, 3 दूना 6, यानी 8/3। ये हमारा तृतीय अनुपात निकल आया है। इसको दोस्तों हम 8:3 भी लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हम 8:3 भी लिख सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों हम अनुपात एंड समानुपात के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें क्या दिया है दोस्तों इसमें क्या दिया है, चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ यहाँ। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी पूछा है हमसे। क्या पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 3:4 दिया है, तथा बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, 8:9 दिया है। 8:9 दिया है। तो हमें ए अनुपात सी निकालना है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या उल्टा एन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें। यानी हमें इसमें पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी इसको निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे, फिर हम ए और सी का रख देंगे मान। तो चलिए दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे। हमें तो ए का निकालने के लिए पहले हमें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। ए का निकालने के लिए दोस्तों पहले हमें 3 का 8 में करना पड़ेगा गुणा, 8 तिया 24 अनुपात। फिर अगर हम बी का निकालेंगे तो 4 का यहाँ से यहाँ से या 4 का 8 में करना पड़ेगा, 8 चौक 32 अनुपात। और अगर हम सी का निकालेंगे तो 4 से 9 में करना होगा, 9 चौक 36। और हम देख लेंगे दोस्तों अगर ये समान संख्या से अगर कट रहा है तो हम इसे काटेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। तो यानी इसको देखेंगे हम कट रहा है ये, यानी इसका आधा 12:16:18। यानी तो हमें ए और सी का चाहिए, तो ए का हम 12 रख लेंगे और सी का 18। फिर देखेंगे दोस्तों हम इसको कि ये एक बार और कट रहा है क्या, 6:9। यानी फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यानी तो हमारा दोस्तों 2:3 आ जाएगा आंसर। यानी डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी। तो ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 3:2 दिया है। और बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया है। तो दोस्तों हमें ए और सी पूछा है हमसे, ए और सी क्या होगा, ए अनुपात सी क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं। यानी कि मैं डॉट चेंज कर लेता हूँ। यानी तो हमें सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का निकालेंगे। तो हमें ए का निकालने के लिए 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9। बी का निकालने के लिए 2 का 3 में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 अनुपात। सी का निकालने के लिए 2 का 4 में करेंगे, 2 चौक 8। यानी अब हम देखेंगे दोस्तों हमें किसका, ए और सी का चाहिए। तो ए का हमारा 9 आया है और बी का हमारा 8 आया है।
अब हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा ये कट नहीं रहा है ऑप्शन में, 9:8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसमें दिया है दोस्तों, इसमें दिया है W1 अनुपात W2 बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया है। और W1 अनुपात W3 बराबर कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, W2 अनुपात W3 पूछा है हमसे। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से करेंगे, यानी तो हमें दोस्तों इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो इसमें हमें W1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हमारा मैथ का रूल यानी अनुपात और समानुपात कहते हैं, यानी कोई भी संख्या हो वो समान इकाई हो तो वो उसे है ना समान रूप में लिखना होता है। तो यानी हमारी ये समान इकाई है W1, तो इसका मान दिया है यहाँ 2 दिया है, और W1 का मान यहाँ 2 दिया है, और यहाँ W1 का मान यहाँ 1 दिया है। तो इसको हमें दोस्तों बराबर करना होगा। तो हमें इसको बराबर करने के लिए चलिए नोट चेंज कर लेता हूँ मैं। तो इसको दोस्तों हमें बराबर करने के लिए इसको निचले वाले W1 को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना होगा, तो 2 एकम 2 बराबर हो जाएगी। और मैथ का रूल्स कहता है दोस्तों, अगर यहाँ आप अगर 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों यहाँ भी आपको 2 से ही गुणा करना होगा। तो हमें क्या चाहिए अब दोस्तों, W2 का मान कितना दिया है, W2 का मान 3 दिया है, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। और W3 का मान क्या दिया है, 2 × 2 यानी कितना 4। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा 3:4 आंसर हो जाएगा। 3:4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी से ही पहले चेक करके देखते हैं हम, और यही आंसर होगा मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 32:A को हम 32/A लिख सकते हैं, बराबर B/2 को हम B/2 लिख सकते हैं। तो यानी इसमें हम दोस्तों त्रय गुणा करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, AB बराबर 32 दूनी, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो AB 32 दूनी 64, यानी तो क्या दोस्तों ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर AB बराबर 64 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी दोस्तों इसमें दिया है A/B बराबर 3:4, A/B बराबर 3:4, और B/C बराबर 4:7। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें A/B/C A/B/C इन तीनों का हमें मान चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि B का हमें यहाँ भी कॉमन है, कॉमन B है, तो यहाँ मान भी इसका कॉमन है, 4 ही है। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें A का मान 3 होगा, B का मान कॉमन है तो 4 ही होगा, और C का मान 7 है तो 7 ही होगा। तो चलिए दोस्तों हमें क्या सॉल्व करना है, A+के B+के C/के C। तो यानी A का मान कितना 3, B का मान कितना 4, C का मान कितना 7, और नीचे C का मान कितना 7। 7 4 11 और 3 7 और 4 11, और 3 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 14/7, यानी काटेंगे हम इसको 7 दूना 14, यानी तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि A का 60%, यदि A का 60%, A का मतलब होता है दोस्तों गुणा, A का 60%, अगर हम परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा। 60% बराबर B का 3/4, 3/4। तो दोस्तों पहले हम 0 से 0 काटेंगे, यानी
तीन दो, दो तिया 6, 2 5 10, यानी कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 5 बटा 4, यानी पलट के लिखना होगा। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 5:4, यानी तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 5:2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए और सी का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों ए और सी, इसमें बी कॉमन दिया है और यहाँ 5 कॉमन दिया है। तो दोस्तों बी और सी का मान बताना है हमें। तो बी का मान के ए और सी का मान बताना है, सॉरी हमें। तो ए का मान कितना दिया है, 4 दिया है और सी का मान 2 दिया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बार और कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z को बताना है। यानी x अनुपात y बराबर कितना दिया है हमारा, 12:5 दिया है, तथा z अनुपात y बराबर हमारा कितना दिया है, 21:16 दिया है। तो x अनुपात z को बताना है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यानी दोस्तों हमें क्या, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, y कॉमन है और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो दोस्तों अगर हमें जैसे कि y कॉमन है तो यानी हमें समान इकाई करना होगा, तो यानी जैसे दोस्तों y का मान यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 16 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 दिया है, यहाँ पर 16 दिया है, तो इन्हें हमें बराबर करना होगा। अगर दोस्तों हम इसको बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यानी इसमें 5 से गुणा करना होगा। तो हमारा कितना, 16×5 = 80, और इसमें 16 से गुणा करना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। तो हमारा बराबर मान हो जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा, यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना होगा और यहाँ भी हमें 16 से गुणा करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम x अनुपात z को ज्ञात करना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12×16 अनुपात z का मान कितना हो जाएगा, 21:5। तो चलिए दोस्तों इसको हम काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना 6, 7 21, यानी 12 दूनी 24, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, जभी तो मिस्टेक हो गई। चलिए दोस्तों इसको मान को 12 × 16 21 × 5, 12 और 16 का इंटू कर 21×5 आएगा दोस्तों। और 12 और 16 का हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 की 2,
हासिल 3 कैरी आएगी। 16 एकम 16 3 19 192 आएगा। 192 तो हम इसको दोस्तों काटेंगे। 35 तिया 105, 35 तिया 105, 35 तिया 105 अनुपात 64 तिया 192। तो दोस्तों हमारा 64:35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c हो तो ac का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हमें इसको किस प्रकार से करना है, दोस्तों, यानी हमारा दिया है 2a बराबर 3b आहो 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c। तो हमें दोस्तों ए सी का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात सी को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, यानी हमें दोस्तों यानी तीनों का निकाल सकते हैं हम। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का मान निकाल सकते हैं। हमें दोस्तों अगर ऐसे ए का मान निकालना है, ए का मान, तो हमें दोस्तों ए को छोड़ना है, केवल ए को छोड़ना है। जैसे कि सॉरी दोस्तों मेरे से गलती हो गई दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं किया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको इस प्रकार से करना है दोस्तों कि 2a बराबर 3b, तो यानी हम a बटा b बराबर 2/3 लिख सकते हैं, तथा 4a 4b यानी b बटा c बराबर 4/5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2/3 तथा b अनुपात c बराबर 4/5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमें क्या ए और सी का मान बताना है, हमें ए अनुपात सी क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करेंगे, यानी हम ए अनुपात बी अनुपात सी हम तीनों का निकालेंगे। पहले ए का निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ए का निकालने के लिए हमें 2 का 4 में गुणा करना होगा, 4 दूना 8 अनुपात बी का निकालने के लिए 3 का 4 में करना होगा, 4 तिया 12 अनुपात ऐसे सी का निकालने के लिए 3 का 5 में करना होगा, 5 तिया 15। यानी कोई समान संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ए का कितना 8, ए का कितना 8 अनुपात बी का कितना हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा हमारा 15। क्या हमारे ऑप्शन में 8:15 दिया है? हाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है दोस्तों यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9, ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 1:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तीनों की वैल्यू पूछी गई है हमसे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमें इसको किस प्रकार से करेंगे, यानी तो हमें ए का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 7 का 1 में गुणा करना पड़ेगा। 7 एकम 7 बी का निकालने के लिए 9 का करना पड़ेगा, 9 का 1 में, तो 9 एकम 9 और सी का निकालने के लिए हमें 9 का 5 में, 9 पंजा 45, यानी तो हमारा तीनों का अनुपात आ जाएगा 7:9:45, यानी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए अनुपात बी बराबर 5:7, ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 6:11 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हमें इसको करना होगा यानी हमें ए का अनुपात निकालने के लिए हमें 5 का 6 में करना होगा, 5 6 30 अनुपात बी का निकालने के लिए 7 6 42 यहाँ 30 7 6 42 अनुपात सी का निकालने के लिए 7 का हम 11 में करेंगे, यानी उल्टा एन बन जाता है दोस्तों, हमारा उल्टा एन बन जाता है। तो 11 7 77, यानी तो हमारा कौन सी ऑप्शन में किसी भी संख्या से नहीं घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमारा आंसर है, सही है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी दोस्तों तो इसको सॉल्व करेंगे हम 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 1/x को हम 1/2 अनुपात 1/y का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 1/3 लिख लेंगे, अनुपात 1/z का मान कितना 5 दिया है, तो 1/5 लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आएगा हमारा दोस्तों, 30 हमारा एलसीएम आएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम तो दोस्तों आप निकाल ही लेते होंगे, तो सबसे पहले हम दोस्तों इस 2 का 30 में भाग देंगे, यानी तो 15 दूनी 30, 15 बार जाएगा 2 का, तो यानी फिर ऊपर हम गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, तो 15 बार गया, तो 15 एकम 15, तो 15 हम यहाँ लिखेंगे अनुपात, यानी 10 दिया 30, 10 से एकम 10 का 10 से 3 का 10 बार जाएगा, तो यानी 10 का एक बार ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, अनुपात 5 6 5 30, 5 का 6 बार जाएगा 30 में, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यानी दोस्तों अनुपात जिन्नी बटा वाला हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15:10:6। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15:10:6। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है, तो हमें दोस्तों a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए हमें करना होगा, जैसे कि यानी 2a दिया है बराबर 3b दिया है बराबर 4c दिया है, तो ऐसे हमें दोस्तों a का निकालना है, तो हमें a को काउंट नहीं करना है, a को नहीं देखना है, a को छोड़कर b का कितना दिया है हमारा 3b दिया है, ये हमारा 3 का हम 4 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 अनुपात, यानी b का निकालना है तो b को छोड़ देंगे, c का और a का गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 b का अनुपात मिल जाएगा, और c का निकालेंगे तो दोस्तों c को छोड़ देंगे, b और a का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6। फिर देखेंगे दोस्तों ये कट रहा है क्या, तो अभी ये छोटा करेंगे इसको, 6:2 से काटेंगे, 4:3, यानी तो 6:4:3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। तो यानी दोस्तों अगर हमारा इस तरह से क्वेश्चन दिया है, बराबर में दिया है
कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 अगर इसका क्वेश्चन दिया है तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट A/B/C दिया होता है तो हमें डायरेक्ट मान लिख देना चाहे, डायरेक्ट मान लिख देते हैं दोस्तों हम। जैसे कि A का मान 3 ही होता है, B का मान 4 ही होता है और C का मान 5 ही होता है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा 3:4:5 कहीं दिया है ऑप्शन में, यानी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर यानी 15 मिस हो गया है दोस्तों, 16 दिया है। चलो ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। छूट गया होगा दोस्तों टाइप करते समय, ऐड करते समय छूट गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, यदि A का 30%, A का 30%, 30/100 बराबर B का 0.25/100 बराबर C का 1/5। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, A का 30/100 बराबर B का यानी 25/100 बराबर C का यानी 1/5, तो 20/100 इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। यानी हमारा 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यानी 5×30, 5×25 और 5×20 यानी तो A/5/20। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, वो तो A/B/C पूछा है हमसे। चलिए दोस्तों कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए हम आगे देखेंगे इस सवाल को, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों हमारा। यानी चलिए दोस्तों हाँ सही आ गया हमारा दोस्तों, हमारा हो जाएगा ये 6A बराबर 5B बराबर 4C हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसमें निकालना है क्या, A/B/C का निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, यानी तो मैंने आपको बताया था अभी एक सवाल आया था उसमें दोस्तों, तो कैसे, जैसे कि हमें A का निकालना है तो हम A को छोड़ देंगे, 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5×4=20, तो A का निकले आएगा 20 अनुपात। और अगर हमें B का निकालना है तो B को छोड़ देंगे, A का और C का गुणा करेंगे, 6×4=24 अनुपात। C का निकालना तो C को छोड़ देंगे, 5×1=30। क्या हमारा ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको हम और काटेंगे, 10:12:15। क्या हमारा ये ऑप्शन में है 10:12:15? हाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A+B+C/7 का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हमें A का मान कितना दिया है, डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 3 दिया है। B का मान क्या दिया है,
4 दिया है और सी का मान कितना दिया है 7 दिया है और बटा नीचे में सी है तो हम सी का मान कितना 7 है तो हम इसे ऐड करेंगे दोस्तों। 7 और 4 11 और 3 14 14 बटा 7 7 दूना 14 यानी 2 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम करेंगे दोस्तों। यानी हमारा दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 दिया है तो ए बटे बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, बी का मान कितना दिया है बी का मान 3 दिया है। चलिए अनुपात बी का मान कितना दिया है 3 दिया है, सी का मान कितना दिया है 4 दिया है, ए का मान सी का मान कितना दिया है अनुपात सी का मान कितना दिया है 4 दिया है 4, ए का मान कितना दिया है 2 दिया है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी 4 तिया इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। पहले हम 4 तिया 12 12 दूनी 24 एलसीएम आ जाएगा हमारा। यानी 8 तिया 24 8 दूनी 16 3 का जैसे हम गुणा करेंगे भाग देंगे इसमें तो 3 8 24 तो 8 बार जाएगा तो 8 का हम गुणा करेंगे 2 बार तो 8 दूनी 16 यहाँ लिख जाएगा। अनुपात 4 6 24 छः बार जाएगा 6 का हम 3 में गुणा करेंगे 36 18 अनुपात यानी 12 दूनी 24 यानी तो 12 का हम ऊपर 4 में गुणा करेंगे 12 चौक 48 यानी तो अभी ये कट रहा है क्या 8:9:24 क्या हमारा ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का निकल के आ गया 8:9:24 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो चलिए दोस्तों यही हमारा आज के लिए 18 ही सवाल थे। तो हमारी वीडियो भी लम्बा हो रही है तो चलिए दोस्तों अब अगली क्लास में हम आपको और आगे वाले सवाल देंगे। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरे द्वारा कराया हुआ सवाल अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं जल्द से जल्द आपको लाइव क्लास दूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत दोस्तों।